Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए आज हम लेकर आए हैं हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। हिंदी शिक्षा शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज की जो क्लास है, पहली क्लास स्टार्ट होने जा रही है। सभी टीटी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से बेहतरीन शुरुआत करते हैं। कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ है छल कपट से काम निकालना, पुरानी स्थिति में बने रहना, कष्ट पर कष्ट आना, जबरदस्ती गले पड़ना। तो कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ होता है कष्ट पर कष्ट आना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य है मुझे केवल 10 रुपये चाहिए। मुझे केवल मात्र 10 रुपये चाहिए। तो यहाँ आपका केवल और मात्र एक ही सेंटेंस आपके बन रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। मुझे केवल 10 रुपये मात्र चाहिए, यहाँ भी केवल और मात्र 2 बार उपयोग हुआ है। केवल और मात्र का मतलब होता है थोड़ा। मुझे मात्र 10 रुपये केवल, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ऐसे कंटेंट हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप इसे एक बार पूरी तरह से देखें। मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं भाषा, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण, रटकर बोलने की शैली, आरोह अवरोह को ध्यान में न रखकर लगातार बोलने की शैली, बिना भूले लगातार बोलने की शैली। एमपी टेट में आपके जो पेडागोजी के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कम से कम आप जो है 15 क्लियर कर लीजिए। 15 आपके जो होंगे ग्रामर यानी व्याकरण से पूछे जाएंगे। कुल मिला के 30 क्वेश्चन आपके हिंदी में पूछे जाएंगे। तो आपका ये बिल्कुल हिंदी जो है 30 में से आपको तो 28 लाना ही है। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं छात्रा एग्जा, इसे आप स्रा बना लीजिएगा। या रा ला वा, ता धा दा भा, सा सा हा। तो स्पर्श व्यंजन के उदाहरण आपके ता था दा धा और ये भा आपका स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। का से माँ तक के आपके जो 25 वर्ण होते हैं, कुल ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। छात्रा इग्जा और सरा ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। पेन ठीक से नहीं चल रहा है। या रा लावा आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। देखिए अंतस्थ व्यंजन आपके या रा लावा ये आपके 4 होते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। पूछा जाता है एग्जाम में आपके कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। और संयुक्त व्यंजन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके 4 होते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। और ऊष्म व्यंजन आपके सा सा हा ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या भी 4 होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देशभक्ति देश के लिए भक्ति में समान है, समान नहीं यहाँ समास होगा, बना लीजिए इसको। तो देशभक्ति बराबर देश के लिए भक्ति में समास पूछा जा रहा है। अब बहुब्रीहि द्वंद्व अव्ययी भाव तत्पुरुष समास। तो देशभक्ति देश के लिए भक्ति में तत्पुरुष समास आपका सही जवाब होगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है।
द्वंद्व की बात करें तो दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि में आपके दोनों पद अप्रधान होते हैं और अव्ययी भाव में जो है पूर्व पद आपका प्रधान होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। मोहन कल जाएगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, कल कौन आया था, वह घर पहुंच गया होगा। तो यहां आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कल कौन आया था। तो आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई जानने की इच्छा कि कल कौन आया था, इच्छावाचक का उदाहरण आपको बताना था। तो यहाँ आपका यही सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे तुम तारे लेते नभ में ना तारे हैं, में अलंकार आपको बताना है। रूपक होगा कि श्लेष होगा, यमक होगा कि बहुव्रीहि होगा। जैसे तुम तारे लेते नभ में ना तारे, तो यहाँ आपका यमक अलंकार राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, उस एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो और उसका अर्थ जो है हर बार भिन्न हो, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। वहाँ आपका यमक अलंकार होता है। भोजन प्लस आलय बराबर भोजनालय में संधि है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या यड़ संधि है। तो भोजन धन आलय बराबर भोजनालय में दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साकेत एक महाकाव्य है, में किन दो विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पूर्ण विराम और अर्ध विराम, पूर्ण विराम और निर्देश चिन्ह, पूर्ण विराम और कोष्टक चिन्ह, अपूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। तो साकेत ये आपके एक चिन्ह यहाँ लगाया गया है, एक यहाँ लगा हुआ है और साथ में आपका एक पूर्ण विराम दिया गया है। आपको आप छांटना है कि किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। साकेत एक महाकाव्य है, ये पूरा आपका वाक्य लिखा गया है। तो यहाँ आपका सही जवाब होता है पूर्ण विराम और कोष्टक चिन्ह। तो पूर्ण विराम आपका यहाँ लगा हुआ है और साथ में आपके दो कोष्टक चिन्ह बनाए गए हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा शिक्षण का सरल उपाय है। स्कूली जीवन को बाहर के जीवन में जोड़ा जाए, पूरी तरह से रटा देना चाहिए। तो रटा देना आपका सीधे गलत है, ये होगा नहीं आंसर। शिक्षक को लगातार बोलने दिया जाए, अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग किया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और केवल शिक्षक को ही बोलने दिया जाए तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। भाषा शिक्षण का सरल उपाय, स्कूली जीवन को बाहर के जीवन में जोड़ा जाए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द कौन सा लिखा गया है। उज्ज्वल, 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 जज्ज्वल। तो शुद्ध शब्द आपको चुनना है। तो सही जवाब होगा आपका उज्ज्वल। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न देखते हैं। आशुभाषण का अर्थ है विषय को एक दिन पहले बता देना, अब विषय पर चर्चा परिचर्चा करवाना, किसी विषय पर तत्काल बोलना, विषय को रटकर बोलना। आशुभाषण का अर्थ है किसी विषय पर तत्काल बोलना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जा सकता है समाचार पत्र, रेडियो, विविध पत्रिकाएं, पोस्टर। यहाँ श्रव्य प्रसारण की बात की गई है, श्रव्य माध्यम आपको चुनना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रेडियो। अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियो जो है आपका एक श्रव्य सामग्री है। नदी का पर्यायवाची आपको बताना है। भवानी होगा, सुरु होगा, गिरी होगा, सरिता होगा। तो गिरी आपका पहाड़ का पर्यायवाची है और सरिता आपका नदी का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ समझना, जोश आना, दुर्लभ वस्तु, थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है थोड़े में कुछ बहुत कुछ भरना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। तीसरा आपके व्याकरण और पेडागोजी, व्याकरण के क्वेश्चन और हिंदी शिक्षा शास्त्र के भी प्रश्न शामिल थे इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।